हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोगों के बहुत मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि डेट कैसे निकालनी है, किस तरह से डेट निकाल, और अगर 12 बजे के बाद आता है पीरियड्स तो उसका क्या करना है 12 बजे से पहले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किस भी टाइम आए आपका पीरियड आपका एक दिन माना जाएगा। मतलब अगर सुबह आपका 8-9 बजे या रात को आपको 10 बजे आता है तो भी आपका पहला दिन माना जाएगा पीरियड का। तो उसी हिसाब से आपको चौथा छठा मतलब छठा आठवां 10वां 12वां ऐसे करके दिन ले लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हाँ, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में ही अगर कंसीव करेंगे तो बेटा होगा, और अगर कृष्ण पक्ष में कंसीव करेंगे तो बेटी होगी। और अगर किसी के पीरियड कृष्ण पक्ष में आते हैं लेकिन डेट शुक्ल पक्ष में आ रही है, जैसे 8वां 10वां 12वां दिन शुक्ल पक्ष में बैठ रहा है, तो उसके लिए वही कंसीव डेट मानी जाएगी। मतलब वो कंसीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कृष्ण पक्ष में डेट आ रही है तो वो कृष्ण पक्ष का कंसीव माना जाएगा। नहीं, कृष्ण पक्ष में आपकी डेट आ रही है लेकिन आगे जाके वो शुक्ल पक्ष में हो जाती है। मतलब जो ट्राई डेट है वो शुक्ल पक्ष में आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब होती है, ठीक है। तो वो आपके शुक्ल पक्ष में ही मानी जाएगी, उसको आप कृष्ण पक्ष में नहीं मानोगे। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कंसीव डेट को आप कितने बजे और कैसे ट्राई करना है। तो दिन टाइम की अगर बात करूँ, जो मेरा कंसीव का टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है, तो वो या तो मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का जैसे रहता है वो होना चाहिए, या फिर नाइट का मतलब 12 बजे से पहले उस दिन का वही 10 साढ़े 10 बजे, मतलब उस तरह का टाइम लेना चाहिए। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और शाम का ये लेट वाला। उसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए आपको 3 महीने तक क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक तो सबसे पहले आप डेट से मतलब कंसीव करने से पहले भी आपको मूली, लौकी और दूध से बनी चीज़ें ये सब छोड़नी होगी, और 3 महीने तक आपको ये सब नहीं खाना होगा। मतलब ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी होंगी अगर आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो। और मेरे क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, आपको पता ही होगा, तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना गैप है आपके। तो मेरी पहली बेटी और दूसरी बेटी के बीच में 6 साल का गैप था, पूरा 6 के बाद ही कंसीव हुई है। और जो छोटी बेटी है और बेटे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2.25 साल का गैप था। 2.25 साल बाद मैंने कंसीव कर लिया था, तो ये 2.75 साल के आसपास थी जब बेटा हो चुका था मेरा। तो इतना गैप कम से कम होना चाहिए आपका, 2 साल का गैप आपका होना चाहिए। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो मुझे तीसरे ऑपरेशन में रिकवरी में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल तीसरा ऑपरेशन लगा। 2 ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब दूसरा भी मुझे नॉर्मल लगा। पहले में तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलता है, और दूसरे में पता चला लेकिन इतना नहीं पता चला क्योंकि प्रोसेस का पता था, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जो तीसरा ऑपरेशन था उसमें रिकवरी में बहुत टाइम लगा है। 6 महीने तक मेरे मतलब स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और मैं मतलब डॉक्टर के यहाँ भी बार बार जाती थी कि मुझे आराम नहीं है, आराम नहीं है। तो वो वही दवाइयाँ रिपीट करती रहती थी कि इसी से हो जाएगा, और बोलती भी थी कि ज़्यादा मैं दे नहीं सकती हूँ, तो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा क्योंकि तीसरा ऑपरेशन है। और तीसरा ऑपरेशन जो है वो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, साथ में दवाइयाँ वगैरह भी मैंने काफ़ी ली थी, और ट्रीटमेंट भी मेरा काफ़ी लंबा चला था। और उसके बाद भी मैं आयरन और कैल्शियम तो अब तक खाती आ रही हूँ, मतलब अभी भी मेरे पास आयरन कैल्शियम है। मैं डेली रात को दूध के साथ लेती हूँ कैल्शियम, और अपना दिन में आयरन ले लेती हूँ। मतलब डेफिशिएंसी इतनी लगती है, वीकनेस आपको इतनी लगती है कि आपको ये सब सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। तो मैं ये सप्लीमेंट भी ले रही हूँ, और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मैं लगातार आपके साथ इंस्टाग्राम पर बनी हुई हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, डेट निकालने के लिए पूछ रहे हैं। कई लोग हाँ ये भी कहते हैं कि हमने ऐसे ही ट्राई किया था फिर भी हमें ये रिज़ल्ट मिला। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह गई होगी, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी सेकंड बेबी गर्ल के टाइम मैंने पूरा ऐसे ही ट्राई किया था, मतलब जैसे लोगों ने मुझे बताया। लेकिन हाँ, इस बार मुझे पता चला कि मेरी क्या कमी रह गई थी, उस कमी पे मैंने काम किया और रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव मिला। बाकी 100% तो किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो भगवान जी के हाथ में ही होता है। आप किसी को 100% कह दो कि हाँ 100% मैं अगर ये कहूँगी तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान जी के हाथ में भी है। हमारा 80% अगर हमारे हाथ में है तो 20% वो भगवान के हाथ में, मतलब 100% करने वाले भगवान हैं। तो वो है कि वो प्रोसेस हम कर सकते हैं और उससे सफलता काफ़ी लोगों को मिली है। और अभी भी मतलब काफ़ी लोग मैसेज करके बताते हैं। और एक को तो अभी अभी बेटा हुआ है, जो मतलब लगातार मेरे साथ टच में थी, उनको अभी बेटा हुआ है। उनको मैंने मिठाई के लिए भी बोला तो बोलते हैं कि दीदी आप दूर रहते हो तो मिठाई कैसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, बच्चा आपका स्वस्थ रहना चाहिए, आप स्वस्थ रहनी चाहिए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। मिठाई तो हम अपने आप मंगा के खा लेंगे और बांट भी देंगे। तो वो भी अच्छा लगा सुन के, मतलब रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ तो आपको भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो बेटियाँ जिनके पास भी है उन्हें भगवान भाई दे दो, क्या एक भी है भाई तो सबको ही चाहिए होता है। और आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे कमेंट लोग करते हैं इंस्टाग्राम पर, मतलब हद है यार लोगों की, समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या इनका करें। पर कोई नहीं, अगर आपको सच्चे हो, सही आप काम कर रहे हो तो ये सब तो यार मिलेंगे ही रास्ते में। हर तरह की अड़चनें आती है और उन अड़चनों से निकल के ही इंसान जो है वो निखरता है। तो मैं उसी पर ही काम कर रही हूँ। मेरा कोई अपना आपसी ना कोई लालच है ना कुछ है। आप लोग देख ही रहे हो मुझे 1 साल के लगभग होने वाला है इंस्टाग्राम पर काम करते हुए और यूट्यूब पर भी। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि सबको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले और सबका भगवान भला करे। तो वीडियो कैसी लगी है वो बताइएगा और साथ साथ कौन से टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। मतलब मुझसे ऐसा होता है कि कुछ रह गया हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।